हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेक्टर कोचिंग क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने देखा था अबाउट द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या था? सिंपल, द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आज हम देख रहे हैं एक न्यू टॉपिक, इट्स कॉल्ड द एक्सीलरेशन। ठीक है, तीन चीजें मैंने बोली थी आपकी, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तीनों एक साथ चलते हैं और तीनों इंटररिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होता है? मैं उसको सिंपली ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू change in velocity to the time taken for change, कि जो भी चेंज हुआ वो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज हो रहा है बाय द टाइम टेकन फॉर चेंज, और उस चेंज में कितना टाइम लग रहा है, दिस इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन डेफिनेशन क्या होगी? द चेंज इन द टाइम एट विच द वेलोसिटी इज चेंज। ठीक है, द टाइम एट द रेट इन विच द वेलोसिटी इज चेंजेस, इट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी चेंज का मतलब क्या हुआ? मान लो कि कोई कार यहाँ पर खड़ी है स्टार्टिंग पोजीशन पे, ठीक है, यहाँ पर 0 पोजीशन पे खड़ी है, फिर 5 सेकंड के बाद वो यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है, और यहाँ पर आके रुक गई। तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0, बट 5 सेकंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 10 मीटर। मतलब उसने 5 सेकंड के अंदर 10 मीटर कवर कर लिया। ठीक है, मतलब मान लो कि 0 पर कोई कार खड़ी है स्टार्टिंग पोजीशन में, और अगले 5 सेकंड के अंदर वो 10 मीटर पे पहुंच गई यहाँ पर, तो उसने 5 सेकंड में 10 मीटर कवर कर लिया, और ये उसकी क्या हो गई? फाइनल पोजीशन, और ये उसकी क्या थी? स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ? वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ? फाइनल और इनिशियल, ये मुझे दे रखा है। तो एक्चुअल में एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई? यहां पर आके रुकी 10 मीटर पे, तो इसकी 10 मीटर क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जब गाड़ी एक पॉइंट पे स्टार्ट हो रही है, मतलब जहां पर गाड़ी खड़ी हुई है वहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0, और टाइम मतलब जो दे रखा है 5, तो 10/5 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, उसकी क्या होगी? एक्सेलरेशन। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कैसे बाद में देखेंगे, बट अब रिप्रेजेंट कैसे करें? देखो, फाइनल वेलोसिटी क्या उसको मिलते प्रॉपरली न्यूमेरिक में कैसे लिखे? फाइनल वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल V से। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई मेरी? U, एंड टाइम मतलब T। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बना? एक्सेलरेशन इज द चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम, दिस इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखते हैं अबाउट इसकी यूनिट, कि इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, देखो ऊपर तो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की यूनिट सबको पता है क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। लास्ट क्लास में देख चुके थे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टाइम की फिर नीचे क्या है? सेकेंड। तो या तो क्या बोल सकते हैं? मीटर पर सेकेंड, या तो ये बोलो, या फिर क्या बोलोगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये सेकेंड भी नीचे आ गया, तो सेकेंड और सेकेंड क्या हो गया? सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर क्या बोल सकता हूँ? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर अगर उसको लार्जर यूनिट बोल, ये दोनों तो क्या इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, अगर इसको लार्जर यूनिट बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ये क्या होगी? इसकी तीनों यूनिट होगी एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द सिंपल एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसमें चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम, ये मेरे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन आ गई। अब हम देख रहे हैं व्हाट अबाउट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन के कुछ पार्ट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, तो वो देखते हैं अपन ना कि व्हाट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? देखो, जब भी कोई कार आपकी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, कैसे? फॉर्मूला वही लगेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बट यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ उस लास्ट क्लास में भी, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब है बॉडी इज इन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी
इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन व्हेन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब फिक्स इंटरवल के अंदर, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो वेलोसिटी हो रही है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा आपकी अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ये तो मैंने देख लिया। अब ये बताओ, मान लो कि अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है दोनों का माइनस दे रखा है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बोला था डिस्प्लेसमेंट की बात की थी जब ये वाला डायग्राम से। तो ये वापस यहाँ तक आने में, इनिशियल से फाइनल पोजीशन आने में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था आपका, जीरो, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो हो रही थी। तो वही चीज अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखी है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ऑलवेज जीरो। सो वन बात एक फिट कर ली दिमाग में, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फ्रॉम यूनिफॉर्म वेलोसिटी द एक्सेलरेशन ऑलवेज जीरो। ठीक है क्यों बोला, क्योंकि जो डिफरेंस है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन वो ऑलवेज जीरो होती है, तो क्या हो जाएगा, हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखें। अब उसके कुछ एग्जांपल हो सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के, कैसे, लाइक फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम बॉडी, मतलब ऊपर से कोई बॉडी गिर रही है तो वो भी क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, या फिर आप ढलान में देख लो, अगर आप बॉल को छोड़ देते हो, एक बॉल है उसको ढलान पे छोड़ देते हो तो एवरी टाइम उसकी स्पीड चेंजेस होती जाएगी, उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी कुछ अलग होगी उसकी, फाइनल वेलोसिटी कुछ इसकी अलग होगी, तो उससे क्या होगा, वेलोसिटी में चेंजेस होगा। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन किस टाइप का होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ये तो हमने पढ़ा अबाउट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम देख रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, सिंपल, अगर आपकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, अगर आपकी जो वेलोसिटी वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, इट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और फॉर्मूला तो ऑलवेज वही रहेगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, दिस इज नॉट द इम्पोर्टेंट, ये जैसे बेसिक आइडियाज के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर पढ़ेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन के अंदर, कि कैसे इक्वेशन डिराइव होती है, उनके कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम आगे देखेंगे। पर एक सिंपल सा बेसिक आइडिया देख रहे हैं आज कि एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसके अंदर एक सिंपल टॉपिक एक और, इट इज कॉल्ड द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बोलो या फिर ये बोल सकते हो नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब देखो, मान लो किसी बॉडी की वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। मैं ये बोल सकता हूँ अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। बट मान लो किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है या इसकी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब हाँ, अगर यूँ मान लो आपको कोई एक्सेलरेशन दे रखा है जिसकी फाइनल वेलोसिटी है 10, ठीक है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20, कोई टाइम दे रखा है 10, तो उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, -10/2, मतलब -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो या तो ये नेगेटिव साइन सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेलोसिटी वो डिक्रीज हो रहा है, या द नेगेटिव साइन इज फॉर द एक्सेलरेशन इज डिक्रीजेस। ओके, लेकिन आप यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन क्या लिखोगे आप, +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही क्या होता है, नेगेटिव साइन। इस नेगेटिव साइन का मतलब ही रिटार्डेशन। अगर आपने ये लिख दिया कि रिटार्डेशन +5 है तो मतलब वो बाय डिफॉल्ट समझ जाएगा कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि रिटार्डेशन का एक्चुअल मतलब ही क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो होता है रिटार्डेशन का मतलब, क्वेश्चन में कभी पूछ सकता है न्यूमेरिक 1 मार्क्स में कि व्हाट अबाउट द रिटार्डेशन, या रिटार्डेशन क्या है, या कोई क्वेश्चन दे देगा उसमें पूछेगा कि रिटार्डेशन निकालो। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना, व्हाट इज द रिटार्डेशन। एक और चीज देख रहे हैं इसके अंदर,
ये छोटी छोटी चीज़ें बेसिक, इसमें एक्सेलरेशन में इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सी। एक और हम देख रहे हैं, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये भी एक सिंपल सा फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का। इट इज कॉल्ड द इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम, सॉरी, ठीक है। टू एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है। क्वेश्चन आपको दो वेलोसिटी दे रही है, इनिशियल फाइनल, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो ये आप सिंपल से फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन ले रहा हूं सिंपल सा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है। एक ड्राइवर डिक्रीज द स्पीड ऑफ कार 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। देखो, एक कार क्या कर रहा है, एक कार ड्राइवर चला रहा है गाड़ी को 25 मीटर पर सेकेंड से उसकी स्पीड को कम कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड में, इन 5 सेकेंड के अंदर, इन 5 सेकेंड में। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन, एक्सेलरेशन का मुझे मतलब पता था। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो 25 मीटर से उसने स्टार्ट किया था और एंड कहाँ किया, 10 मीटर पर सेकेंड पे। ठीक है, मतलब फाइनल कौन है, 10, इनिशियल कहाँ से किया था उसने 25, टाइम कितना है 5, तो 10 माइनस 25 का मतलब माइनस 15/5 या -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसका एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, या तो आप ये लिखो या फिर यू लिख सकते हो कि इट इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर द रिटार्डेशन ऑफ कार इज +3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप ये लिखो तो भी चल सकता है, ये लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। मैं क्या लिख सकता हूँ, द रिटार्डेशन ऑफ द कार इज +3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बस सिंपल ऐसे इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल 1 मार्क्स का कोई भी, जहाँ पर आपको इनिशियल फाइनल दे रखा होगा और सिंपल सा सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज हमने इस क्लास में देखा एक्सेलरेशन के बारे में कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, उसकी यूनिट क्या होती है और लाइक दैट। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्लास हम जो पढ़ेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिसका डेरिवेशन आपका आता है 45 मार्क्स में इजीली। डायरेक्ट ये क्वेश्चन होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन होती है मोशन की, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तीनों का डेरिवेशन देखेंगे और उसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखेंगे, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आप इसके बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दे रहे, उसको ट्राई करो, अगर प्रॉब्लम आती है उसको कमेंट में मुझे कमेंट करें। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू सो मच।